हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी जो अभी तक हमने कवर नहीं की है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस कैसे निकालते हैं। अब आप कहोगे मैम आप ये क्या क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, हमने अभी तक ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लिवरेज और ईपीएस निकालना सीखा था, अर्निंग पर शेयर, लास्ट लेक्चर में सीखा था ना। लेकिन इस क्वेश्चन में या इसके आने वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमसे यही सब चीजें मांगेगा, वो हमसे कुछ चीजें अलग मांग सकता है। जैसे कि आपकी बार अर्निंग पर शेयर नहीं पूछेगा, पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर में, या पूछेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, या पूछेगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, है ना। तो ये सब चीजें पूछेगा। अब ये सब चीजें कब कैलकुलेट हो सकती है? देखो मेरी एक बात याद रखना, ये सब चीजें तभी कैलकुलेट हो सकती है जब आपको दो सेल्स दे रखी हो। मतलब जैसे कि एक बार हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें एक बार ही सेल्स आता है, एक और हमें बता रखो कि सेल्स में इतना बढ़ गया है, इतना घट गया है, तो हमें दो सेल्स मिल जाएगा, एक बढ़ने वाला और जो करंट है वो। तो ऐसे केस में हमसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसी पे आधारित है। आपको यहाँ पे दिया गया है कि सेल्स जो है बढ़ गई है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस भी कैसे निकालते हैं। तो आ जाओ पहले हम फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद करेंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस कैसे निकालेंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस तो देखो कैसे निकलता है। ये जो भी, जैसे आपको जो दो सेल दे रखी होगी, ये सेल दे रखी, ये भी, ये करंट सेल है और ये है 10% इंक्रीज या डिक्रीज जो भी दे रखा होगा वो। तो आप इसका भी ईपीएस निकालोगे जैसे अभी तक किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, और इसका भी ईपीएस निकालोगे। तो इन दोनों के जो ईपीएस का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों की ईपीएस का जो डिफरेंस आएगा वो लिखोगे, डिफरेंस। और करंट वाला ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि तो 10% इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा होगा, या 20% इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा होगा। करंट वाला तो ये होगा, तो करंट वाला जो ईपीएस है यानी कि ये, इसको लिखोगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ करंट इनटू में 100। तो ऐसे इस फॉर्मूले से निकल कर आएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। समझ गए? अब आ जाओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल। देखो इस बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। यही जब एक या दो जब आपको सेल्स दे रखा होगा तो आपके पास परसेंटेज मिल पाएगा आपको कि कितना चेंज हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, है ना। अगर एक ही डाटा दे रखा होगा, एक ही सेल्स दे रखा होगा, तो कैसे निकालोगे? दो तो होने चाहिए, तभी तो आप चेंज बता पाओगे किसी में। तो चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो जो सेल में चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज हुआ उन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो निकल आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्लियर है? ऐसे ही सेम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जो ईपीएस में चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, डिवाइड कर देंगे ईपीएस में जो चेंज हुआ है और जो ईबीआईटी में चेंज हुआ है, ईबीआईटी बोले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें जो चेंज है दोनों का आपस में डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल आएगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले थे जो कि अलग से आपको पता होने चाहिए थे, और मैंने परसेंटेज वाला तो बता ही दिया, इंक्रीज इन ईपीएस वाला, तो तीनों आपको पता चल गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा गाइज, आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लेना, नहीं तो आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक तरफ इसे लिख सकते हो और फिर सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लेना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अब आगे कोई फॉर्मूला देखने को मिलेगा, होगा तो एक या दो ही होगा और कोई फॉर्मूले नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है हमसे। इसको भी देखो इन्होंने डिफरेंट तरीके से दे रखा है, ना इन्होंने हमें सिंपल डाटा दिया, ना ही हम इन्होंने बैलेंस शीट दी, कुछ डिफरेंट तरीके से ही डाटा दे रखा है। कह रहा है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹10 लाख। 10 लाख गिवन है भाई, शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू इज ₹10। तो शेयर का जो फेस वैल्यू कितना है? ₹10। तो एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10, तो शेयर कितने हो जाएंगे? 1 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल हो गया इसलिए 10 लाख। आगे हमसे कह रहा है द कंपनी हैज डेब्ट कैपिटल, डिवेंचर वाली कैपिटल भी 6 लाख है, जिसपे इंटरेस्ट देता है वो 10%। तो ये जो इंटरेस्ट देता है 10%, 60,000, ये कहाँ काम आएगा? आपका इंटरेस्ट घटाने में, जब आप इंटरेस्ट घटाते हो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, ठीक है। द सेल्स ऑफ अ फर्म इज सेल्स कितना दे रखा है? 3 लाख। हाँ, 3 लाख यूनिट्स पर एनम, 3 लाख जो है यूनिट्स है पर एनम की, और एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹5। तो 3 5 15 लाख हो गया आपका सेल्स।
एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 3 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 3 रुपये पर यूनिट, ठीक है, तो ये 9 लाख आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है द फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट ₹2 लाख, जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 2 लाख है। द कंपनी पे टैक्स, कंपनी जो है टैक्स देती है 35% टैक्स देती है। इफ, अब देखो यहाँ से शुरू हुआ है, इफ द सेल्स इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर सेल बढ़ जाते हैं 10% से तो क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट करो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट 2 लेवल्स, 2 लेवल्स मतलब दोनों लेवल के उस पर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एट द 2 लेवल्स, ठीक है। तो हमें ये सब कैलकुलेट करना है, जो जो अभी आपको मैंने बताया आपको वही वही सब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन्हें, तो आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 8, देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलर्स लिखेंगे आप और 2 कॉलम बनाएंगे अमाउंट के, क्योंकि एक तरफ तो करंट सेल आएगा और एक तरफ आएगा हमारा इंक्रीज 10% सेल वाला, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें देखो 2 सेल्स मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था, तो हम ये सब चीज़ें निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हम लिखेंगे करंट, मतलब अभी इस वक्त हमारा कितना सेल्स है, और यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर हमारा सेल 10% से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही जैसे करते हैं, सेल्स लिखेंगे। सेल्स कितना है, देखो सेल अभी पूछ रहा था, सॉरी सेल हमें अभी बता रहा था कि सेल जो है वो 3 लाख यूनिट्स का है, 3 लाख यूनिट्स, और 5 रुपये उस पर जो है 5 रुपीज़ क्या है पर यूनिट का प्राइस है, तो कितना हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 5 15 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सेल है वो 10% बढ़ गई है। अब 10% बढ़ गई तो उसका मतलब कितना बढ़ गई है, वो कितना हो जाएगा, देखो इसका एक जीरो हटाओगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 15,000। तो 15,000 जब इसमें आप ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी ये तो 15 लाख है, तो 15 लाख में 1,50,000 बनेगा, जो आप इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 16,50,000, ठीक है। ये हो गया सेल्स। अब माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो यूनिट्स पे ही डिफर करती है। वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा था पर यूनिट 3 रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रुपीज पर यूनिट, पर यूनिट पे 3 दे रखा था। तो देखो यूनिट कितनी है यहाँ पे 3 लाख, 3 लाख को 3 से करोगे तो कितना आएगा 9 लाख। अब यहाँ पे तो यूनिट्स बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे कितनी यूनिट्स हो जाएंगी हमारी, अगर आप इस 5 को 16,50,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 330, तो यानी कि 330 यूनिट्स बनेगी जब हमारी सेल 10% बढ़ जाएगी। वो तो अपने आप ही बढ़ेगी, 10% इसका निकालो, 10% पे निकाल के इसमें ऐड कर दो तो 330 आएगा, 3,30,000, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9,90,000, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। इसको माइनस कर दो, माइनस करके आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाता है हमारा कंट्रीब्यूशन। ये आएगा 6 लाख और यहाँ पे आएगा 6 लाख और 6,60,000, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन, यहाँ लिखेंगे हम कंट्रीब्यूशन। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे अब हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, आपको पता है। अगर वो यहाँ पे 2 लाख गिवन है तो इधर भी 2 लाख ही आएगा, आप उसको मत बढ़ा देना यूनिट्स के हिसाब से। मैं बार बार आपसे ये बात बोल रही हूँ, तो आप उसको नहीं बढ़ाएंगे। तो सॉरी मैंने ऐड कर दिया, ये आएगा केवल 4 लाख, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 4 लाख। ऐसे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,60,000, ठीक है। ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया। अब फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही हमें क्या मिल जाता है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम EBIT बोलते हैं। अब आगे चलो, खत्म नहीं हुआ अभी, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, लेस कर देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था, आपको भी क्वेश्चन पढ़ा था जब आपने देखा था कि इंटरेस्ट भी बता रहा था क्वेश्चन, और इंटरेस्ट हमें बता रहा था कि जो डिबेंचर्स पे कैपिटल है 6 लाख, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा 60,000, है ना। तो 60,000 माइनस कर देंगे यहाँ पे, और ऐसे यहाँ माइनस करेंगे 60,000। ये जो आएगा, वैसे ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो EBT बोलते हैं इसे। अब इसमें से भी हमें माइनस कर देना टैक्स, जो हमें गिवन था इनकम टैक्स, कितना था वो हमें गिवन था 35%।
तो 35% निकालेंगे, इन्हीं अमाउंट्स का निकालना है और फिर इसको कर देंगे माइनस। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, अब हम इसे भी माइनस कर देंगे तो ये निकल कर हमारा आएगा EAT। EAT निकल कर आ जाएगा। अब एक सेकंड पहले मैं इसे लिख लेती हूँ, ये आ गया और इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,60,000। ठीक है, तो ये हमें मिल गया हमारा EAT। अब हमें क्या निकालना, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी हमें अर्निंग पर शेयर भी निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज अर्निंग पर शेयर निकाला, तो उसके लिए हमें दोनों EPS चाहिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, वहाँ पे डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इनटू में 100। तो डिफरेंस तो तभी आएगा जब अर्निंग पर शेयर हमारे पास दोनों होंगे, दोनों का डिफरेंस ही तो लोगे। तो अर्निंग पर शेयर्स निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलते हैं, EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बताओ, लाख, 1 लाख, क्योंकि क्या रहा था कि 10 लाख जो है कैपिटल है, शेयर कैपिटल, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 1 लाख शेयर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो डिवाइड जब आप कर दोगे तो ये कितना निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा 2.21 और ये आपका निकल कर आएगा 2.6। तो ये देखो, ये हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन देखना है, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कंप्यूट करना है। पहले पार्ट में कह रहा था कि क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन EPS निकालो। परसेंटेज इंक्रीज इन EPS कैसे निकलेगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इनटू में 100। डिफरेंस कितना है, अगर आप 2.21 माइनस कर देंगे 2.6, मतलब डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, इसमें से माइनस करेंगे, बड़ा वो है तो माइनस में मत लिख देना। तो ये क्या आएगा 0.39। और करंट वाला कौन सा लो, ये हमारा इंक्रीज करके बता रहा है, करंट अभी ये है 2.21 इनटू में 100। तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, अगर अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.65%। ठीक है, क्योंकि परसेंट है, परसेंट। तो ये निकल कर आ गया हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन EPS। ठीक है, और इसके बाद करेंगे, इसके बाद हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन, चाहो तो आप लिवरेज भी निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज या फिर कंबाइंड लिवरेज। वैसे हमसे कह नहीं रहा है यहाँ पे निकालने को, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ पे निकालेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हम थर्ड लिख लेते हैं, फिनेंशियल लिवरेज का कैसे निकलता है, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, ये निकलता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके आप इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ये आसानी से निकल आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज और फिनेंशियल लिवरेज निकालना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं तो वो आएगा आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर आप करंट वाला निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1.5, अगर वैसा निकालेंगे इंक्रीज रहा तो 1.43 मिलेगा। और अगर आप फिनेंशियल लिवरेज निकालते हैं करंट में तो आपको मिलेगा 1.176 और यहाँ मिलेगा 1.15। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमसे कंबाइंड लिवरेज तो नहीं कह रहा था, अगर आपको निकालना है तो आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।